नमस्कार, मैं आकाश यादव। एसबीआई क्लरिकल का रिजल्ट अभी भी हाल ही में पब्लिश हुआ है। पब्लिश होने के बाद में कुछ जनरली डिफरेंसेस पुराने रिजल्ट में और इस रिजल्ट में ये है कि जनरली अभी तक जितने भी रिजल्ट आते थे, एसबीआई की वैकेंसीज पब्लिश होती थी 7-8 हज़ार के बीच में या 9 हज़ार के बीच में। फाइनली सिलेक्टेड बच्चे होते थे 10,000, 11,000, 12,000, इंक्लूडिंग ऑल वेटिंग लिस्ट। इस साल नंबर ऑफ वैकेंसी जो थे एसबीआई के केस में लगभग आधे के आसपास 5,000 वैकेंसीज पब्लिश थी और फाइनली सिलेक्टेड बच्चे भी इंक्लूडिंग फिजिकली चैलेंज्ड और बैकलॉग वैकेंसीज मिला के 5,250, मतलब उतने ही सिलेक्शन हुए हैं जितने की एडवर्टीजमेंट पब्लिश थी। उस वजह से काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। बट अगर आप वही साथ में लेके चलोगे या मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है और अगर आपकी 3 दिन बाद एसबीआई पीओ की एग्ज़ाम है तो उस रिजल्ट का असर उस एग्ज़ाम के ऊपर दिखेगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपने आने वाले एग्जाम्स पे फोकस करना चाहिए। साथ में एसबीआई की थर्ड वेटिंग लिस्ट, लास्ट ईयर एसबीआई क्लरिकल 2020 की थर्ड वेटिंग लिस्ट भी आएगी। जनरली होता है ऐसे कि एसबीआई की क्लरिकल की थर्ड वेटिंग लिस्ट आने के बाद में आने वाला आगे का रिजल्ट जो है वो पब्लिश होता है। बट इस साल एसबीआई क्लरिकल का रिजल्ट पहले पब्लिश हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने में एसबीआई क्लरिकल की थर्ड वेटिंग लिस्ट पब्लिश हो सकती है। नेक्स्ट, एक अच्छी बात, या फिर जितने भी मेरे सोर्सेस है, पुराने स्टूडेंट है जो भी अलग अलग बैंक्स पे बड़े पोजीशंस पे, मुझे ऐसा लगता है कि उनसे जानकारी लेने के बाद में एसबीआई पीओ की वैकेंसीज में काफ़ी बड़े पैमाने पर सिलेक्शन या वैकेंसीज बढ़ सकती है। जैसे कि वैकेंसीज 2,000 है, अगर वो वैकेंसीज 3,000, 4,000, 5,000 होती है तो प्री टू मेंस वाले जो सिलेक्शन है वो 2,000 के जगह पे 20, 30, 40 और 50 तक आगे जा सकते हैं। सो एसबीआई के केस में वैकेंसीज कितनी बढ़ेगी? एसबीआई पीओ के केस में जनरली अभी तक जितने भी एडवर्टीजमेंट लास्ट 10 ईयर में हुए वहां पे वैकेंसीज बढ़ी नहीं है और एसबीआई पीओ के भी पीओ का वेटिंग लिस्ट नहीं निकालता है। बट इस साल जितने भी सोर्सेस से मैंने बात की तो एसबीआई पीओ के केस में बड़े पैमाने पर नंबर ऑफ वैकेंसी जो है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ सकती है। नेक्स्ट, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लरिकल के केस में लास्ट डिकेड, लगभग जब से आईबीपीएस की एग्जाम स्टार्ट हुई है तब से लेके अभी तक पब्लिश्ड वैकेंसी में और फाइनली सिलेक्टेड बच्चों में काफी ज्यादा अंतर होता है। नंबर ऑफ सिलेक्शंस टिल 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर नंबर ऑफ सिलेक्शन काफी ज्यादा बढ़ते हैं। सो यहाँ पे जनरली मुझे बताने की अलग से जरूरत नहीं कि आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लरिकल में काम होता है और वो वाली एग्जाम भी आगे आपको दिसंबर और जनवरी में लाइंड अप है। सो अगर आपका रिजल्ट नहीं आया या आप डाउन फील कर रहे हो कि ये वाला रिजल्ट मेरा नहीं आया, तो मैं आपको बड़े बड़े सपने आरबीआई के, एलआईसी के या बाकी नहीं दिखाता हूँ। वो वाले एग्जामिनेशन जो है अपने टाइम पे होंगे। आरबीआई के केस में भी उनका वेज रिवीजन का इशू चल रहा है, उस वजह से शायद आरबीआई की एडवर्टीजमेंट रुकी हुई है। बट आने वाले कुछ टाइम में आप एनआईएसएल की एडवर्टीजमेंट देख सकते हो। आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस क्लरिकल है और एसबीआई पीओ, आपके हाथ में काफी ज्यादा नंबर ऑफ नोटिफिकेशन है। शायद अगले साल, मैंने पिछले वीडियो में बोला है कि अगले साल मुझे लगता नहीं कि एनआरएससीटी टाइम पे होगा। सो उस वजह से आईबीपीएस पीओ का कैलेंडर और एसएससी का कैलेंडर अपने दिए हुए टाइम पे चलेगा। सो नंबर ऑफ वैकेंसीज और नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन अगले साल भी उतने ही हो सकते हैं जितना कि हम 2021 में, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं जितना हम देख रहे हैं। अपकमिंग नोटिफिकेशन में न्यू इंडिया का नोटिफिकेशन शायद अगले कुछ दिनों में हमें पब्लिश होता दिख जाए। एसबीआई क्लरिकल 2022 के बारे में मैंने पहले बोल दिया है कि एसबीआई क्लरिकल 2022 आएगा और शायद एक्सपेक्टेड वैकेंसीज या एक्सपेक्टेड डेट उसकी नोटिफिकेशन अप्रैल मई में आ जाएगा और एग्जाम जो है तो जुलाई और अगस्त में प्री और मेंस होने के चांसेस जो है वो है। सो अगर आपका रिजल्ट नहीं आया एसबीआई क्लरिकल के केस में, आपको समहाउ कुछ कम मार्क्स मिले, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे लाइंड अप काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स है। उस एग्जामिनेशन के रिजल्ट का जो परिणाम है आप एसबीआई पीओ या आने वाले जितनी भी एग्जाम्स है, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क या अपकमिंग न्यू इंडिया के ऊपर आप ना करें, अगले एग्जाम के लिए आप फोकस करें। धन्यवाद।